अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट चैप्टर 3 एक्सरसाइज। ठीक है, हमने चैप्टर 3 को बड़े डिटेल से डिस्कस किया। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो तब हमने 3 क्वेश्चंस देखे थे। पहला क्वेश्चन था हाउ आर एनिमल्स एंड प्लांट्स अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, के जानवर और पौधे जो है वो माहौल से किस तरह मुताबिकत रखते हैं। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि हम अपने वालिदैन जैसे क्यों दिखाई देते हैं, वाई वी रिजेंबल विद आवर पेरेंट्स, वी लुक लाइक टू आवर पेरेंट्स, एंड वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम, ये भी देखा। हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ आर एनिमल एंड प्लांट्स अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। Animals and plants are adapted to their environment by developing specific physical and behavioral characteristics। कि हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी खसूसियात पैदा करते हैं ताकि हम अपने माहौल से मुताबिकत इख्तियार कर लें। ठीक है, Then why do we look like our parents? हम अपने वालिदैन जैसे क्यों दिखाई देते हैं जी। तो कह रहे हैं we look like our parents because the way we grow and develop is determined by the gene we receive from our parents। सारा काम ही जीन करती है। तो जीन हम कहाँ से लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जिनका जीन होगा उन्हीं के जैसे दिखेंगे हम। Where do new cells come from? न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं? न्यू सेल्स आर क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। वो एग्जिस्टिंग सेल जो है वही बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस। उस प्रोसेस के जरिए रेफर्ड एज सेल साइकिल, जिसको सेल साइकिल बोलते हैं। वन सेल कैन मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, कि वो अपनी कॉपी बनाता है और फॉर्म करते हैं 2 न्यू डॉटर सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सॉल्व एक्सरसाइज है जिसमें सबसे पहले एमसीक्यूज है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ जेनेटिक वेरिएशन। हमने पढ़ा था आई कलर वेरिएशन है, अटैच एयरलूम, ब्लड ग्रुप, ये सारी वेरिएशन। लेकिन मार्क ऑफ कट ऑन स्किन, जाहिर सी बात है कट ऑफ स्किन जब पैदाइशी आ जाएगा, पैदाइश के बाद कट आते हैं ना, तो पैदाइश के बाद जब कट आता है वो तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। सो यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर एंड सिस्टर, दिस इज का, इसको हम वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इन ह्यूमन द आई कलर इज डिवेल्प ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। आई कलर डिवेल्प होता है किसकी एफर्ट्स की वजह से डिवेल्प होता है, वो होता है जी जीन की एफर्ट्स की वजह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जी। द सेक्शन ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन, जिसके पास खास किस्म की प्रोटीन बनाने की हिदायत मौजूद है। ठीक है, फिर है जी क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, फिर द करेक्टर्स विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट ऑफ स्प्रिंग, उन्हें क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी करेक्टर्स को। ठीक है, एन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान कौन जो है वो कौन सा अमल रूनुमा होता है, तो वो कह रहे हैं डिप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम डबल्ड होते हैं। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग मियोटिक 1 फेज। ठीक है, फिर है जी नेक्स्ट पे चलते हैं, डेट इज कि हमारे अंदर कितने पेयर होते हैं, ह्यूमन के अंदर कितने पेयर, स्पर्म 23 क्रोमोसोम होते हैं, एग सेल के पास कितने होते हैं, वो भी 23 होते हैं, सिर्फ 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। ज़ायगोट बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल। फिर आते थे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है सबसे पहले कि प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन क्या है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन में सबसे पहले है जी कि ये म्यूटेशन है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन है। फिर है जी प्लांट आर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, गिव एग्जांपल, कि वो किस तरह अपने माहौल से मुताबिकत रखते हैं। द बेस्ट एग्जांपल कैक्टस प्लांट की है, ये कि वो सर्वाइव कर लेते हैं डेजर्ट के अंदर। इसके स्टेम जो है वो स्टोर कर लेते हैं बहुत सारा पानी। इनके लीव्स जो है मॉडिफाइड होते हैं, स्पाइन्स एंड हैव थिक क्यूटिकल, इनकी बहुत मोटी क्यूटिकल होती है ताकि ये वाटर लॉस कम हो इनमें। इट हैज़ लॉन्ग रूट्स एंड अ डीप इनसाइड सॉइल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर सकें। फिर वेरिएशन और अडेप्टेशन में क्या फ़र्क है। वेरिएशन क्या होती है, डिफरेंस होता है शोन बाय इंडिविजुअल ऑफ वन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंस होना, वो वेरिएशन होता है। अडेप्टेशन होता है इज द फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन एन एनवायरनमेंट, के वो इन्वायरमेंट में उसको बेटर सर्वाइव करने में हेल्प करता है। वेरिएशन की यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जेनेटिक वेरिएशन और इन्वायरमेंटल वेरिएशन। और ये कह रहे हैं लिविंग थिंग आर अडेप्टेड इनटू देयर हैबिटेट दे लिव इन, कि वो जहाँ रहते हैं वहीं पर अपना जो है वो वहीं पर अडेप्ट
कर लेते हैं खुद को। फिर अब व्हाट इज जीन, जीन क्या है, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इसका जीन, ठीक है, यही हमारी तोरास की बुनियादी फिजिकल और फंक्शनल इकाई जीन कहलाती है, ठीक है। फिर आ जाता है जी डिस्क्राइब हेरिडिटी, डिफाइन हेरिडिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन ट्रांसफरिंग फ्रॉम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट ऑफ स्प्रिंग। हेरिडिटी होती क्या है, ट्रांसमिशन होना है कैरेक्टरिस्टिक का पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग की तरफ, उसको हेरिडिटी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, कह रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इज द ड्यू टू हेरिडिटी ऑफ द बेबीज लुक लाइक देयर पेरेंट, के बेबी को उनके पेरेंट के जैसा दिखना है, ठीक है। प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड एग्जाम्पल, प्लांट जिस सीड से उगता है उसी सीड की रिजेम्बलेंस रखता है। जब वो कहते हैं मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट करते हैं, स्पर्म जो है फ्रॉम मेल साइड एंड एग फ्रॉम फीमेल साइड, वो कहते हैं फ्यूज होते हैं ईच अदर और ये बना देते हैं एक जाइगोट, जो टू एंड डिप्लॉयड होता है। दिस वे कंप्लीटली in this way complete hereditary material is resorted in zygote, ठीक है। so all characteristics are transferred in zygote। फिर आ जाती है माइटोसिस क्या होती है और मियोसिस क्या होती है। जो माइटोसिस है उसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होती हैं एक पेरेंट सेल से, जो मियोसिस है उसमें क्या होता है 4 डॉटर सेल निकलती हैं एक पेरेंट सेल से, ठीक है। जो माइटोसिस है इसमें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम एज इन पेरेंट सेल, वो नहीं बदलते, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा अभी इनका ये बड़ा कंपैरिजन, वो कह रहे हैं माइटोसिस कहाँ होती है, ये जनरल बॉडी सेल्स के अंदर होती है। जो मियोसिस है ये प्रोड्यूस करवाती है, अकर होती है टू प्रोड्यूस गैमेट्स इन स्पर्म एंड एग इन एनिमल एंड स्पर्म इन प्लांट्स, ठीक है, सॉरी इन एनिमल्स और स्पर्म्स इन प्लांट्स, सही है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो 1000 ऑफ स्मॉल यूनिट कार्ड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है न्यूक्लियोटाइड, और ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड डीएनए में एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। फिर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स के क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैपन इफ द गैमेट्स फॉर्मिंग अ जाइगोट आर डिप्लॉइड। तो वो कह रहे हैं कि गैमेट हैप्लॉइड सेल होते हैं, तो आपके ख्याल में अगर जाइगोट बनाने वाले गैमेट डिप्लॉइड हो तो क्या होगा, ठीक है, हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड हो तो क्या होगा। अगर तो वो कह रहे हैं इफ गैमेट्स आर डिप्लॉइड ऑलरेडी दे विल जॉइन टू फॉर्म फॉरेन जाइगोट, तो वो क्या हो जाएंगे, वो फॉरेन जाइगोट बना देंगे, ठीक है। फिर एन इंजरी ऑन अ पर्सन बॉडी नीड मोर एंड मोर सेल फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी, व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन डू यू थिंक, कि यहाँ पर किस टाइप की सेल डिवीजन होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच प्रोड्यूस मोर एंड मोर सेल टू रिपेयर इंजरी ऑफ द पर्सन, तो ये माइटोसिस ये जो ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करवाएगा। इन्वेस्टिगेशन वाले में कि मछलियाँ किस तरह अपने माहौल से मुवाफकत रखती हैं। फिश हैव सेवरल अडेप्टेशन लाइक मेक लाइफ इन द वाटर पॉसिबल, फर्स्ट दे हैव द एबिलिटी टू ब्रीथ, एंड अब हम सांस नहीं ले सकते पानी के नीचे, लेकिन उन्होंने अडेप्ट किया, वो लेती हैं सांस, ठीक है, वहाँ से अपना ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है। गिल्स होते हैं एंड स्लिट्स होती हैं अलोंग द साइड ऑफ फिश, दे आर मेड ऑफ टिश्यू एंड अलो द ऑक्सीजन फॉर अब्जॉर्प्शन। फिर थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गिल्स एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड लेमेले, अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन इन वाटर एंड इट इज पास्ड ओवर द गिल्स, ठीक है। फिर है इसके बाद इसको छोड़े आप उतना ही काफ़ी है। फिर है व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर हैंड एंड हाउ इट इज़ हील, जब आपके हाथ पर कट लग जाता है तो आप इसे कैसे ठीक करते हैं, वो कैसे ठीक होता है। वो कह रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 वीक्स और सो, कि अगले 3 हफ्तों में जो बॉडी की रिपेयर ब्रोकन ब्लड वेजल्स होती है न्यू टिश्यू ग्रो कर देते हैं, ठीक है। जितनी भी टिश्यू टूटी हुई खून की नालियों की मरम्मत करते हैं और नए बाफ्त यानी नए वेन्स की नशुनुमा होती है वहाँ पर। फिर रेड ब्लड सेल हेल्प करते हैं कोलेजन बनाने में, ठीक है, विच आर टफ white fiber that form the foundation for new tissue. The wound start to fill in the new tissue called granulation tissue, और फिर न्यू स्किन होती है वो टिश्यू के ऊपर एक नई तह बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। सो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर की समझ आ गई होगी। हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखें, उन पर भी जो है वो इस चैप्टर की जो है वो डिटेल मौजूद है। तो अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दिया करें, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस किया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।